आज ग्रामीण विधानसभा के वार्ड नंबर 50 रानी दुर्गावती वार्ड में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई रविंद्र ठाकुर जी, हमारे छाया पार्षद भाई विलास सुतार जी के द्वारा और रविंद्र जी के द्वारा और सभी वरिष्ठ नेता प्रकाश जी और अन्य मिनी पांडे जी सभी यहाँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और इस बार की जो ऐतिहासिक रामनवमी रहेगी वो निश्चित रूप से पूरे देश में और पूरे विश्व में एक इतिहास रचेगी। हम पूरे देश में राममय जो वातावरण है उसके अनुरूप इस बार की रामनवमी होगी। मैं बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस रामनवमी के अवसर में हम सभी साथियों को, इस देशवासियों को उन्होंने एक माला में पिरोया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार भी और पूरे मानव मंडल परिवार की ओर से मैं पूरे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ जो माताएं बहनें बैठी थी, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, निःशुल्क शौचालय का निर्माण और महतारी वंदन योजना से बहुत प्रभावित थी और सब ने ये संकल्प लिया कि जो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बिना रुके, बिना एक दिन नागा के, बिना एक दिन छुट्टी लिए अपने जीवन का सारा कण कण पल पल समय देश के विकास के लिए दिया है। अब वो मोदी जी का चुनाव फिर से है तो महिलाएं, उन्होंने जो इनके ऊपर आवास दिया, शौचालय दिया, वो सबका कर्जा उतारने के लिए, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए रोज 2 घंटा घर घर जाकर कमल छाप के लिए वोट मांगेंगी, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगी। निश्चित रूप से उनका उत्साह देखकर लगता है कि रायपुर लोकसभा हम पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जय जय श्री राम। रानी दुर्गावती वार्ड में 50 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और ये सिलसिला पिछले कई महीने से चल रहा है और गांव-गांव में चल रहा है, वार्ड में चल रहा है। आज कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया है। पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति चरमरा गई है। कांग्रेस नेतृत्वहीन है, दिशाहीन है और कांग्रेस के पास न विचारधारा है, ना कोई नेता है, ना कोई उनकी बात सुनता है। छोटे छोटे बच्चे लोग भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात को बहुत मजाक में लेते हैं। इसलिए कांग्रेस के प्रति विश्वास लोगों का ख़त्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी एक मात्र पार्टी है जो विकसित भारत के लिए इस चुनाव मैदान में है और पूरे देश की जनता विकसित भारत के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले 7 मई को कमल छाप पे बटन दबाकर अपना वोट देगी। मतलब क्या था ये तो वही जाने। वो मतलब निकाल के पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस थी ना, अब इतने छोटे में आ गई, इसलिए उनके विचारों को छोड़ दीजिए। वो खाली भ्रष्टाचार और घोटालेबाज, अपराध करने वाले, बलात्कारियों के साथ खड़े रहने वाले ऐसे कांग्रेस के लोग हैं। क्या अगर मैं बम्बई जाऊंगा, गुजरात जाऊंगा, वहां बुलेट ट्रेन अगर मुझे उपलब्ध रहेगी तो मैं नहीं बैठूंगा क्या? आप नहीं बैठोगे क्या? आप बैठोगे कि नहीं बैठोगे? तो अगर देश में, भारत देश में कहीं पर बुलेट ट्रेन चल रही है तो उसका प्रचार छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं होना चाहिए? ये धोती मानसिकता, ये क्षेत्रवाद की मानसिकता, ये बांटने की मानसिकता, यही तो कांग्रेस पार्टी की है कि फूट डालो और राज करो, देश के टुकड़े कर दो। अरे बुलेट ट्रेन अगर जम्मू कश्मीर में भी चलेगी ना तो छत्तीसगढ़ में उसका प्रचार होगा और छत्तीसगढ़ का नागरिक भी जाकर जम्मू कश्मीर में उस बुलेट ट्रेन में बैठेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की मानसिकता बहुत संकुचित है, विचारधारा संकुचित है। खाली माल कमाना जानते हैं उन लोग, देश की सेवा करना नहीं जानते। बुलेट ट्रेन चल रही है तो उनके छाती में दर्द हो रहा है क्या? बुलेट माने तेजी से आदमी इधर से उधर जाएगा तो अच्छा है ना, ज्यादा काम करेगा, भारत माता का ज्यादा विकास होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेसियों के पास कोई विषय नहीं है, विषयहीन हो गए हैं। जैसे बजाज जी ने कहा, ना उनके पास नीति है, ना उनके पास नेता है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन अगर आ रही है तो ये देश का सम्मान है। कांग्रेसियों को चाहिए कि वो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। हमारे माना मंडल के अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह ठाकुर जी के इस कार्यक्रम में बहुत ही हमको सहयोग रहा है और आज का कार्यक्रम उन्हीं के नेतृत्व में सफल रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया
आदरणीय अशोक बजाज जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं ज़ोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में हमारे जो हर रोज़ हम जिनको टीवी में देखते हैं और कांग्रेसियों के साथ में लड़ते रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय केदार गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सभी के हमारे रानी दुर्गावती वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं ने हमको साथ दिया और हमारे साथ में आज खड़े रहे, हम उनका भी आभार करते हैं। और कुछ कांग्रेस के भाई लोगों ने हमारे बीच में आकर हमारे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानकर, हमारे संस्कार को अच्छा मानकर उन्होंने आज प्रवेश किया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।